नीमच नगरपालिका परिषद की विशेष बैठक में आज लाए गए सभी 76 प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गए। बैठक में आज भी खूब जमकर हंगामा हुआ। प्रतिपक्ष नेता योगेश प्रजापति ने जिम्मेदार लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। योगेश प्रजापति और मनोहर मोटवानी के बीच कुछ एक प्रस्ताव को लेकर तीखी झड़प भी हुई। देखिए पूरी रिपोर्ट। इस दौरान योगेश प्रजापति ने कहा कि मैडम किसी दिन ये आपको फंसवा देंगे। उनके इस वक्तव्य पर भी जमकर बवाल हुआ। परिषद में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान की गरिमा तब तार-तार हो गई जब योगेश प्रजापति और मनोहर मोटवानी तू तड़ाके की भाषा पर उतारू हो गए। कांग्रेस का आरोप था कि सभापति मनोहर मोटवानी का व्यवहार सुपर अध्यक्ष की तरह है। वे विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, वे अपने लोगों को उपकृत कर रहे हैं। बैठक में शशि कल्याणी ने प्रस्ताव क्रमांक 4 पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि किसी सफाई कर्मचारी के अस्वस्थ होने पर उसी के परिवार के व्यक्ति की नियुक्ति कानून सम्मत नहीं है। प्रस्ताव क्रमांक 11 पर योगेश प्रजापति ने एक ही व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए टेंट, शामियाना आदि लेने की स्वीकृति पर आपत्ति दर्ज की। साथ ही उन्होंने कोटेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने की सलाह भी दी। प्रस्ताव क्रमांक 27 पर बोलते हुए राजेश लालवानी ने कहा कि एकल निविदा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पूर्व में एक दलित महिला की निविदा स्वीकृत कर दी गई थी, तो अब दूसरे के लिए ये नियम क्यों लागू नहीं किया जा रहा। नए बनाए जाने वाले स्पीड ब्रेकर की लागत में खर्च की जा रही भारी भरकम राशि को लेकर भी जमकर बहस हुई। इस बारे में वीरेंद्र पाटीदार ने भी अपनी बात रखी। हंगामे के दौरान 10 मिनट के लिए बैठक को स्थगित करना पड़ा। भाजपा के पार्षदों ने गांधी भवन के लिए लीज का मामला भी उठाया और गांधी भवन खाली करो के नारे भी लगाए। विपक्ष के कुछ पार्षदों ने नगरपालिका अध्यक्ष और सभापति पर भ्रष्टाचार संबंधित मामलों में अधिकारियों के संरक्षण का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति ने नगरपालिका पीठासीन अधिकारी को आवेदन देकर योजना क्रमांक 36 के भूखंड क्रमांक 1049 के संबंध में हाईकोर्ट में याचिका लगाने की मांग की, जिसमें कहा गया कि अवैध रूप से दिए गए इस भूखंड की वजह से नगरपालिका को 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। बैठक की शुरुआत में विधायक प्रतिनिधि बनने पर अशोक जोशी का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। बैठक 1 घंटा 21 मिनट चली। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, नगरपालिका उपाध्यक्ष रंजना करण परमार, भाजपा और कांग्रेस के पार्षद, सीएमओ गर्म पाटीदार, इंजीनियर RN कदावा, महेश रामानी और नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मुझे कोई सबूत बताएंगे तो मैं उस पर जांच कमेटी बिठाऊंगी और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि नगरपालिका में किसी भी जगह भ्रष्टाचार हो। हम कोई भी नहीं चाहेगा। बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं एक दूसरे पर, आपने लगाए नहीं थे कमीशन को लेकर, तो योगेश जी को कमीशन दो तो कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या मामला है? सभापति मनोहर मोटवानी जो है पूरी नगरपालिका का सुपर सीएम बन के बैठा है। अगर कोई भी जनहित के मुद्दे उठाओ, किसी भी चर्चा करो, तो उनका एक ही है कि कुछ भी मत बोलो, कांग्रेस के पार्षदों को बोलने से रोक दो। और हमारा तो कहना है कांग्रेस के पार्षदों को एजेंडा जारी करना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनको लोकतंत्र पता भी नहीं है। आज कांग्रेस के पार्षदों ने, वैसे तो हमारी 11 महिलाएं हैं और मात्र 3 पुरुष है, उसमें से 1 पुरुष आया नहीं, 2 पुरुष बचे थे। अब मैं 1 पुरुष मात्र वहाँ पे जब कुछ बोल रहा था तो उस पर हर चीज़ में मनोहर मोट कर रहे, तो नगरपालिका अध्यक्ष को चर्चा करनी चाहिए। हमारा कहना ये था कि 1-1 लाख रुपए की 100 फाइलों के आसपास नगरपालिका ने चला रखी है, जो कि ना नगरपालिका के सभापति मनोहर मोटवानी द्वारा अपने अपने लोगों को ठेके का प्रकलन चलाकर ठेका नहीं दिया जाता, सिर्फ उनको ओबलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। कोटेशन के नाम से उनसे आवेदन लेते हैं और उनको ओबलाइज करते हैं। ऐसे कई कार्य नीमच सिटी में हो रहे हैं। आप बाजार में चल जाओ, छावनी में चल जाओ, बखाना में चल जाओ, जो लाखों रुपये का भुगतान इनके द्वारा किया जा रहा है। इस बात की मांग को लेकर जब मैं नगरपालिका अध्यक्ष को कह रहा था कि इसकी पारदर्शिता अपनाई जाए, इसकी कोटेशन प्रक्रिया अपनाई जाए, तो इस बात को लेकर मनोहर मोटवानी को तकलीफ होने लगी। जबकि मनोहर मोटवानी जो है खुद सभापति होने के साथ साथ नगरपालिका में उसके कई लोग जो है ठेकेदारी कर रहे हैं। वो बार बार आरोप लगाते हैं योगेश प्रजापति ने जो भी आरोप लगाए हैं तथ्यात्मक सबूतों के साथ लगाए हैं, जिसका हर चीज़ का सबूत है, लेकिन उनके द्वारा ठेकेदारों को ओबलाइज किया जाता है। इस कारण उनको तकलीफ होती है। डिलन के मामले की शिकायत करें, क्या मामला है? डिलन वाला मामला ऐसा था कि नगरपालिका के अध्यक्ष के ससुर जी का उसमें पार्टनरशिप ही है और वो जो है नगरपालिका चाहती तो इसमें हाईकोर्ट में केस लगाती और नगरपालिका को 30 करोड़ का फायदा हो चुका था। पूर्व परिषद के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा ही डिलन प्रकरण के अंदर आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन अब सब जो है नगरपालिका अध्यक्ष
के दबाव में है, इस कारण उनके द्वारा आवाज़ नहीं उठाई जा रही। कांग्रेस के पार्षद दल ने इस मांग को लेकर नगर पालिका सीएमओ को पत्र सौंपा है कि आप डिल्लन प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट जाइए, जिससे नगर पालिका को फायदा हो सकता है। ऐसे ही कई मामले हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष से चर्चा करना चाहिए, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष हर चीज़ का जवाब नहीं देना चाहती है। वो एक ही बात अब घुमा फिरा कर कह देती है कि आप सबूत लाइए, जबकि नगर पालिका के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत 40 ही पार्षद जो है नगर पालिका के ट्रस्टी है। जी, आज 76 प्रस्ताव थे और वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव थे, अधिकतर नाली निर्माण के थे, सीसी रोड डामरीकरण के प्रस्ताव थे, साथ ही इसमें कुछ नामांतरण के प्रस्ताव भी थे और ऐसे ही सारे शहर हित के प्रस्ताव आए हैं। गांधी भवन को लेकर इस बात को लेकर जी, गांधी भवन का जो लीज समाप्त हुआ है उसको लेकर बीजेपी के पार्षदों का ये कहना है कि उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए और चूँकि उसको वापस मेरे को या किसी को किराए पे दिया जा रहा है तो जो भी नियम है उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कितनी ही बार गांधी भवन को लेकर नोटिस दिए गए, कितनी ही बार, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जी, मैं अभी जब हमारी नई परिषद आई है और अभी लीज नवीकरण का जो मामला मेरे सामने संज्ञान में आया है तो उसमें मैंने बोल दिया अधिकारियों को कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाए और अगर वो नगर पालिका के स्वामित्व की है और उसमें अगर जो भी हमारे को एक बार अधिकारियों से जो नियम है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ना चाहिए। आपको पुराना प्रकरण बता रहे हैं। नई परिषद में चूँकि मध्य प्रदेश शासन का जो नियम 2017 के अकॉर्डिंग ई निविदा में एकल निविदा को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हमने इस परिषद में जो भी ई निविदा आई है उन सबको एक्सेप्ट किया है और ये हम वो 2 साल पहले का एक प्रकरण, शायद 3 साल पहले का एक प्रकरण बता रहे हैं कि जब कोई पुरानी परिषद रही थी या प्रशासक काल के समय कुछ ऐसा निर्णय लिया गया था कि एकल निविदा को रिजेक्ट कर दिया गया था, तो उसके बारे में तो मुझे नहीं जानकारी थी, आज बताया गया। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, अगर हम उसके लिए हम जो भी कर सकते हैं, नगर पालिका अपनी तरफ से यही कोशिश करेगी कि उस महिला को भी दिक्कत। जी, मैंने उनको यही बोला कि आप सबूत ले आइए, प्रमाण के तौर पे बात करते हैं, क्योंकि झूठे इल्ज़ाम लगाना तो आदत है बहुत लोगों की, तो उस पर मैं ध्यान नहीं देना चाहूँगी। किस चीज़ की आप बताइए, जांच करा देते हैं, सबकी जांच कराने को रेडी हैं। आप बताएं तो सही, बात क्या है, क्या बात? उन्होंने कुछ बस बोला कि वो भ्रष्टाचार होता है, ये होता है, पर उन्होंने कोई भी ऐसी जानकारी उन्होंने हमें दी हो कि इसमें आप जांच करें तो हम आगे चल रही है। कांग्रेस ने मांग पत्र सौंपा है डिल्लन भवन का, क्या है मैडम, उसके लिए हाईकोर्ट जाएगी क्या नगर पालिका? 30 करोड़ का फायदा बता रहे हैं जी, वहाँ पर हॉस्पिटल प्रस्तावित था और अगर वो हॉस्पिटल, क्योंकि कांग्रेस वालों ने तो लीज नवीकरण भी रोके हैं, 345 लीज नवीकरण उन्होंने बेवजह गरीबों के रोक दिए। अब उन्होंने हॉस्पिटल वहाँ जो बनने वाला है उसको रोक दिया है, तो अगर वो अच्छे कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे तो हम उनका साथ नहीं दे पाएंगे और जो भी होगा नियम अनुसार होगा। देखिए, तकलीफ और शिकायत ये नहीं कि मैं ऊपर काम कर रहा हूँ या क्या, मैं सिर्फ लोक निर्माण सभापति और मैं उसके दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। रही बात आरोपों की, तो आरोप लगाने का कारण ये है कि वो जो योगेश जी प्रजापति हैं, शास्त्री नगर के पार्षद हैं, जवाहर नगर में लोगों को बोलते हैं कि आप मकान बनाइए, मैं बैठा हूँ। मकान बनने के बाद एमओएस उल्लंघन की शिकायतें करते हैं, उनकी 10 शिकायतें पेंडिंग है। शास्त्री नगर में खुद करते हैं, जवाहर नगर में दूसरों से करवाते हैं और 345 आम लोगों के लीज नवीनीकरण रोक दिए गए हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, उन्होंने आज भी परिषद में ये कहा क्या वार्ड नंबर 13 में विकास कार्य नहीं हो रहा है? कहा क्या? नहीं कहा। विकास की कभी बात नहीं करते, बात ही ये करते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार। उनके पास मुद्दे, सबूत, तथ्य कुछ नहीं होते हैं, अपनी राजनीति। अच्छा, उनका दोष नहीं है, अभी कांग्रेस विपक्ष में है, वो जितना ज़्यादा बोलेंगे उनको लगता है कि मेरी भोपाल रिपोर्टिंग होगी और मेरे प्रतिपक्ष का जो पद है वो कहीं जाएगा नहीं। उन्होंने कोई तथ्य दिया? नहीं दिया। आरोप लगा दिए, तो आरोप तो राहुल गांधी जी से लेकर यहाँ तक जो ये तो कांग्रेस वाले आरोप ही लगाएंगे ना, कांग्रेस वाले सिर्फ आरोप ही लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से लेकर नगर सेवक तक जो है, हम वार्ड के विकास का कार्य करते हैं और कार्य करते रहेंगे। आप देखिए कितने सैकड़ों मुद्दे, पहले दफे इतनी लंबी परिषद, इतने लंबे मुद्दे आए। पीआईसी में 126 मुद्दे हमने वार्ड विकास के प्रस्ताव रखे हैं। अरे कहीं शिकायत आ रही है, कहीं तथ्य, तो आप तथ्य दीजिए। मैं कहता हूं, आपके चैनल पे कहता हूं, आप किसी भी भ्रष्टाचार का आप तथ्यात्मक दीजिए, आके हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं इसको मूर्खतापूर्ण आरोप बोलूँगा, उसका कारण बताऊँगा। ये काफ़ी मूर्खतापूर्ण आरोप है। मुझे एक बात बताइए, जो भूखंड चिकित्सकों के लिए आरक्षित था और जिन्होंने
खरीदा है वो बोल रहे हैं कि हम वहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे। तो आप एक बात बताइए, पहले तो 345 लीज नवीनीकरण को अटकाया, अब शहर का पालन कीजिए। क्यों भाई? दुकानों से मिल लिए, आप दुकानदारों से मिल लिए, तो आप बोल रहे शासन के आदेश का, तो इसमें भी तो शासन के आदेश से ही नामांतरण हुआ है। तो साहब शासन से आप ऊपर हो गए क्या? शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही तो हुआ है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर इस तरीके से आप कार्रवाई करेंगे तो आप देख लीजिए नीमच का एक भी घर सुरक्षित नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं पट्टों का उल्लंघन है, कहीं ना कहीं शर्तों का उल्लंघन है। आज उन्होंने नया मैटर उठा लिया कि एकल निविदा आप निरस्त कीजिए। उन्हीं के कांग्रेस के पार्षद सम्मानीय हरगोविंद जी दीवान के वार्ड में एकल निविदा आई है और हमने स्वीकृत की है। तो क्या ये विकास कार्यों को एकल निविदा, फिर बारिश आ जाएगी, कैसे काम होगा? आप बार बार इस तरह की बात करके अधिकारियों को कहीं ना कहीं खुला संरक्षण नहीं दे रहे कि वो भले ही भ्रष्टाचार करे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कैसे? मैंने क्या कहा? जो अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, मैं आपको चैनल पे बोलता हूं, आप तथ्यात्मक चीज लाइए। आप पत्रकारों के सामने बोलता हूं, आप किसी भी अधिकारी का भ्रष्टाचार आप ले आएंगे, सबसे पहले कार्रवाई करने वाले हम होंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे पार्षद, हम उस भ्रष्टाचार की खिलाफत करेंगे। अभी एक स्पीड ब्रेकर का मामला आया है। क्लियर किया है। अरे मेरे पत्रकार साथियों, मेरे को तो आप एक बात बताइए, मैं तो कहता हूँ कुछ आपके रिश्तेदार भी होंगे, कुछ लोग भी होंगे, आम पब्लिक 600 स्क्वायर फीट वाले। मेरे पास कितने लोग बेचारे रोते हुए आए कि मेरी बेटी की शादी है, मकान बेचना है, मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, और ये सामान्य नागरिकों के लीज नवीनीकरण रोक के हीरो बनते हैं। अरे भाई, आप वार्ड नंबर 13 में देखिए ना। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।